पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का 3 पार्ट जिसका नाम है विद्युत रसायन, उसके बारे में आज हम उसका सेकंड टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आपको विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण को बता चुके हैं। आज हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पार्ट को बताएंगे, जो कि इसका महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इनको अच्छी तरह से समझने के बाद ही आप आगे की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। ये आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं, इस पार्ट के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि आगे रेडॉक्स अपक्रियाओं को, सेल अपक्रियाओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीकरण में हम पहला टॉपिक है बच्चों आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं और इसको इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण को हम अलग अलग तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो आपका ऑक्सीकरण ये है परमाणुओं के जुड़ने के और हटने के स्थान पर, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर। इस पार्ट के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो सबसे पहले हम परमाणुओं के जुड़ने और हटने के स्थान पर ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करेंगे। सबसे पहला हमारा ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण में अब क्या होता है बच्चों, यानी ऑक्सीजन या किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। देखिए बच्चों, इसके परिभाषा में 2 पॉइंटों को याद रखना आपको। ऑक्सीजन या किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना प्लस हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का अलग होना दोस्तों ऑक्सीकरण कहलाता है। या तो किसी अपक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व में आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन हो सकता है, ये आपके ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऑक्सीजन या इनमें से किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और हाइड्रोजन या K प्लस, Na प्लस, Mg प्लस, Hg प्लस किसी भी धन विद्युतीय तत्व का अलग होना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का मतलब अगर आपको परिभाषा पूछी जाती है तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का अलग होना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए बच्चों, हम इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखने जा रहे हैं। देखिए एग्जांपल के लिए हम पहले नंबर पर लिखेंगे नंबर 1 C प्लस का O2 गिव आउट, क्या लिखेंगे हम CO2। यहाँ पर बच्चों कार्बन से ऑक्सीजन का क्या हुआ योग, यहाँ से कार्बन किससे जुड़ा गया आपका ऑक्सीजन से, तो यहाँ लिख देंगे हम कार्बन से ऑक्सीजन का योग, ठीक है बच्चों। दूसरा हम लिखेंगे इसके अंदर आपका SnCl2 प्लस Fe, हाँ चलो बच्चों, SnCl2 प्लस FeCl3, 2FeCl3। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों SnCl4 प्लस
Cl2 यहाँ लगाएंगे बच्चों अपन। देखिए यहाँ पर ये आपका फेरस क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, सॉरी फेरिक क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो फेरिक क्लोराइड की जगह हम आपको फेरस क्लोराइड ले सकते हैं। एक बार इसको दोबारा से लिखेंगे हम, FeCl2 प्लस SnCl4, तो यहाँ लिखेंगे 2FeCl। देखिए बच्चों यहाँ से क्लोरीन इसमें जाकर के आपकी ऐड हो जाएंगे, तो 2FeCl3 और यहाँ हो जाएगा बच्चों SnCl। देखिए यहाँ पर बच्चों ये फेरस क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड, ठीक है बच्चों, फेरस क्लोराइड। यहाँ आपका है स्टेनिक क्लोराइड, ठीक है बच्चों। फेरस क्लोराइड आपका यहां बदल गया फेरिक क्लोराइड, और ये बच गया बच्चों आपको स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। यहां पर बच्चों क्लोरीन की संख्या आपकी कितनी है 2, लेकिन यहां पर क्लोरीन की संख्या कितनी होगी आपकी, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 2 3 6। यहाँ लिखेंगे हम फेरस क्लोराइड से Cl2 का जुड़ना, या फिर क्या कह सकते हैं बच्चों, योग कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर आपका ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन का और क्लोरीन का क्या हुआ, आपका योग हुआ, ठीक है। तीसरा अगर आप देखें हम 2HI प्लस का O2, 4HI करो बच्चों, यहाँ 4HI प्लस O2। हमने दूसरी कंडीशन में बताया है हाइड्रोजन का अलग होना, तो यहाँ HI से 2H2O, यहाँ से 4 हाइड्रोजन अलग हो गए, यहाँ आपका बचा I2, तो यहाँ HI से हाइड्रोजन का त्याग, ठीक है, यानी यहाँ HI से हाइड्रोजन क्या कर दिया गया, आपका अलग कर दिया गया, ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट आपका ये रहेगा आपका 2KI प्लस का Cl2, यहाँ लिखेंगे 2KCl, यहाँ KI से आपका देखो 2KICl, यहाँ KI से आपका KI से क्या हटाएंगे, आपका पोटेशियम का हटना, पोटेशियम का त्याग, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण क्रिया को आसानी से अपन पहचान सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपकी परिभाषा हो गई, ऑक्सीजन या किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है बच्चों। देखिए ऑक्सीकरण के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि देखिए ऑक्सीजन से हमको ऑक्सीकरण की क्रिया से हमें एक बात देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम FeCl2 की बात करें तो Fe जो Cl2 है आपका FeCl2 बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, क्योंकि Fe की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या बच्चों कितनी है 2। पहले वाला क्या होता है प्लस, दूसरा वाला क्या होता है माइनस। यहाँ पर जो आयरन है बच्चों वो आपका 2 प्लस संयोजकता में है, लेकिन यदि हम FeCl3 दें तो Cl3 यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस और ये आपका माइनस। यहाँ बच्चों Fe कैसा हो गया आपका 3 प्लस अवस्था। तो एक बात हमको देखने को मिल रही है कि यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है। तो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या में या संयोजकता में वृद्धि होती है वहां पर हम ऑक्सीकरण क्रिया को मानते हैं। यहां से एक परिभाषा और आपको देखने को मिलती है कि जहां पर किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में या संयोजकता में वृद्धि होती है तो वहां पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। एक आपका यहाँ देखिए इस SnCl2 FeCl2 आपकी संयोजकता कितनी है आपकी 2, ठीक है। देखिए SnCl2 आपकी 2 है, लेकिन SnCl4 में यहाँ SnCl4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की संख्या कितनी है बच्चों 4, Sn की संख्या ये क्या है
प्लस वाला ये माइनस वाला, ठीक है। अगर हम इधर देखते हैं आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर SnCl2, तो SnCl2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर ये प्लस वाला ये माइनस वाला। देखिए यहाँ पर SnCl4 की संख्या क्या होगी आपकी, घटी हुई है। SnCl4 की संख्या क्या, Sn की जो संयोजकता 4 से कहाँ जा रही है आपकी 2 बच्चों, Sn+4 से कहाँ पर जा रहा है बच्चों 2 प्लस में, लेकिन Fe2+ से कहाँ जा रहा है बच्चों Fe3+ में। कहने का मतलब जहां पर संख्या में वृद्धि हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, अपन ऑक्सीकरण कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीकरण कहेंगे। देखो इसमें संख्या में घटी हुई है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अपचयन। क्या कह सकते हैं बच्चों, अपचयन कह सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम फिलहाल ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीकरण में बच्चों समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण संख्या में किसी भी तत्व की संयोजकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है बच्चों। ये आपकी बात ठीक है, समझ में आ गया आपकी। यानी ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में किसी भी तत्व की संयोजकता में बच्चों हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर आप नोट करके अच्छी तरीके से लिख सकते हो, अच्छी तरीके से बच्चों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, जो पॉइंट होते हैं, उनको आप नोट कर लिया करो। ऑक्सीकरण क्रिया में किसी भी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है। संयोजकता में वृद्धि होती है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका अपचयन। क्या होता है, जस्ट इसका आपको उल्टा करना है बच्चों। उल्टा कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर बोला है ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, तो हम अपचयन की परिभाषा में लिखेंगे हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का अलग होना अपचयन कहलाता है बच्चों। ऑक्सीकरण की क्रिया में किसी भी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, तो अपचयन में किसी भी तत्व की संयोजकता में क्या होगी बच्चों, कमी होगी, ठीक है। हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि इसके आधार पर ही हम ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान कर पाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, कौन अपचायक का काम कर रहा है, तो हम संयोजकता के आधार पर भी ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हेडिंग में अगली पढ़ेंगे आपका अपचयन। फटाफट से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ऑक्सीकरण के अपचयन कराते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इसके बाद बात करेंगे आपको, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। यहीं पर हम आप क्या लिखेंगे, देखिए अभी हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 पर अपन हेडिंग करते हैं अपचयन, ठीक है। क्या हेडिंग करेंगे बच्चों, अपचयन। और अपचयन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन। क्या कहेंगे आपको, रिडक्शन। और रिडक्शन में हम आपको केवल इसका उल्टा करना है। रिडक्शन में क्या होता है, यानी यहां पर हमने लिखा था ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, यहां पर उल्टा करेंगे ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व का हटना, ठीक है बच्चों। तो उसकी परिभाषा को हम इसी से बनाएंगे, हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का जुड़ना, धन विद्युत तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युत तत्व का त्यागना
त्यागना कह सकते हो बच्चों, हटना कह सकते हो, अपचयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का त्यागना क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके कैसे होंगे, नंबर फर्स्ट, ये बात तो आपने पहले समझ ली, क्लियर थी कि हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा बच्चों, योग होगा। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का अलग होना क्या कहलाएगा, आपका अपचयन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अपचयन की उदाहरण निम्न तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। देखिए पहला आपका एग्जाम्पल रहेगा Cl2 प्लस का H2। तो देखो Cl2 प्लस H2 में क्या होगा आपका 2HCl। तो यहां क्लोरीन से H2 का क्या हुआ बच्चों, योग हुआ है। ठीक है, यहां क्लोरीन से H2 का बच्चों क्या हुआ है, आपका योग हुआ है। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपका, दूसरा एक एग्जांपल आप इसी में से ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें से दोनों ही चीजें हो रही है आपकी, है ना। दूसरा आप देखोगे आप बच्चों SnCl2 प्लस 2HgCl2। तो यहां पर क्या होगा Hg2Cl2, यहां से प्लस Sn क्या होगा आपका Cl4 हो गया। क्या हो गया इसमें, Cl4। देखो यहां से हम कह सकते हैं कि इसमें से एक क्लोरीन हट करके आपकी कहां पर, क्लोरीन यहां से इसमें आकर के क्या होगी आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लोरीन का हटना बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपका, क्लोरीन का हटना। ठीक है, तो यहाँ पर Hg2Cl, यहाँ Hg से क्या जुड़ा हुआ आपका, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, Hg से क्या जुड़ा हुआ आपका, क्लोरीन। Hg2, हाँ एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए SnCl4 प्लस 2HgCl। ठीक है, तो 2HgCl2 लिखना है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम, यहाँ 2 ही रहेगा आपका। ठीक है, तो Hg2, देखो यहाँ Hg2 हो गया और क्या रहेगा आपका Cl2। ठीक है, बाकी जो बची आपकी SnCl क्या हो गया आपका 4। ठीक है, तो यहां पर Hg से Cl2 का जुड़ गया, Cl2 से Hg का जुड़ा, क्या लिखेंगे हम, Cl2 से Hg का जुड़ना। ठीक है, Hg आपका कैसा है, धनात्मक तत्व है, तो वो क्लोरीन से क्या होगा आपका जुड़ गया। यहां से देखो 2 दूनी 4, एक क्लोरीन हट गया आपका, कहां गया आपका यहाँ। या कहने का मतलब इसने क्लोरीन को क्या किया, त्याग। दोनों ही कंडीशन इसके अंदर, यहाँ से इसने क्लोरीन को त्याग दिया, तो इसने क्लोरीन यहाँ से 2 दूनी 4 थी, तो 2 क्लोरीन इसके पास पहुंचा दी। ठीक है, तो Cl2 से Hg का जुड़ना भी कह सकते हैं, या HgCl2 से क्लोरीन का हटना भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है, तीसरा है आपका, ठीक है, देखो यहां पर आप देखें, आप HgCl2 को देखें, आप क्या देखें, आप HgCl2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, Hg कितना है 1 प्लस और माइनस। ठीक है, देखो यहां पर आपका Hg कितनी बैलेंस में, आपका 2 बैलेंस में, लेकिन ये यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं HgCl, दोनों की संख्या 1 1 है, प्लस वाला माइनस, यानी यहां पर इसकी बैलेंस कैसी है, आपकी कम हुई है। Hg 2 से कहां गया, प्लस 1 में, यहां Hg की जो संयोजकता बच्चों कितनी है 2 प्लस, लेकिन यहां पर कितनी आपकी प्लस 1, यानी ये 2 प्लस से 1 प्लस में आ गया, यानी ऑक्सीजन संख्या में क्या होगी बच्चों, कमी। तो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, वहां पर आपका अपचयन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है बच्चों, अपचयन क्रिया होती है।
ठीक है। एक आप इसको देख सकते हो आप तीसरे एग्जांपल में, देखो Cu, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2, यहां से ऑक्सीजन हटेगा H2, तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व काट रहे, यहां से ऑक्सीजन किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास, क्या बचा आपका Cu, तो यहां लिख देंगे हम CuO से ऑक्सीजन का हटना, हटना क्या मतलब त्यागना हो सकता है, ठीक है। क्या हो गया आपका, एक चौथा एग्जांपल आप इसमें से दे सकते हो, ठीक है। SnCl2, ये थर्ड क्वेश्चन दोनों ही एग्जांपल है। देखो इसको हम किस तरीके से इसमें रख सकते हैं भाई, ठीक है, इसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, चलिए देखो यहां चौथी नंबर का एग्जांपल आपका इस तरीके से रहेगा, SnCl2 FeCl2, ठीक है। यहां पर हमने FeCl2 लिया यहां, ठीक है, FeCl2, और यहां पर SnCl4 लिया, तो यहां देखिए SnCl4 अपने से 2 क्लोरीन को अलग कर देता है, और वो 2 क्लोरीन आपकी कहां जुड़ जाएगी, यहां, क्योंकि यहां 2 दूनी 4 है, अब इसके पास कितनी हो जाएंगी 6, कितनी हो जाएंगे बच्चों 6, तो देखो यहां पर Sn आपका 4+ साइन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ कितना होगा आपका 2+ साइन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Fe आपका कितना है 2+ साइन इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ Fe कितना आपका 3+ साइन इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ 4 से क्या हुआ है +2, लेकिन यहाँ +2 से कितना हुआ +3, तो यहाँ पर कमी है, जहां पर आपकी क्या हो रही है कमी, तो इसको तो हम क्या कहेंगे अपचयन, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हुई है, उसको क्या है ऑक्सीकरण, यानी इसके अंदर दोनों ही क्रिया हो रही है बच्चों, इसके अंदर क्या हो रही है ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है आपका अपचयन भी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है इसके अंदर अपचयन भी हो रहा है, ठीक है, यानी ऋण विद्युतीय तत्व को हटाया भी जा रहा है और ऋण विद्युतीय तत्व को जोड़ा भी जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसमें भी नोट करके लिख सकते हैं कि अपचयन में, हाँ यहाँ नोट करके लिख सकते हो अच्छी तरीके से, अपचयन में किसी तत्व की संयोजकता में क्या होती है बच्चों, कमी होती है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।